संग्राम शाह उद्यान साकार हिल्स कॉलोनी में धम्म जागृति महिला मंडल शक्तिनगर द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि प्राचीन बौद्ध मठ भंते कारुणिक गोपालपुर जबलपुर थे। उन्होंने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा नारियों के उत्थान हेतु किए गए कार्यों के कारण आज नारी शक्ति सम्मानित है। उन्होंने बताया कि समाज में समता, समाज में न्याय व भाईचारे पर आधारित समान व्यवस्था बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए। कार्यक्रम में संग्राम शाह उद्यान सदस्य उमा शिल्पकार कीर्ति चिश्ती, रोमा सांसद रश्मि शर्मा, संगीता वर्मा, आरती द्विवेदी, भावना सनोदिया, धम्म जागृति से उर्मिला शिंदे, मीरा खापड़े, माधुरी पटेल, एंजेला तवे, अनुपमा शिंदे, बीमा घगले आदि उपस्थित थे। करके जयंती के उपलक्ष्य में एक यहाँ उपासिकाओं के द्वारा एक आयोजन यहाँ किया गया और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती यहाँ पर मनाई गई। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो जन्मदिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक ऐसा जन्मदिन जिसे पूरे दुनिया के लोग मनाएं। जो व्यक्ति जहाँ पैदा हुआ है उसके परिवार और मोहल्ले के लोग ही नहीं, पूरा देश और देश के बाहर के लोग भी किसी जन्म तारीख को मनाते हैं। उस दिन में बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन वो तारीख किसी एक महान विभूति के नाम है, इतिहास में दर्ज है। तो क्या कारण है? तो हम उस महान विभूति से यही प्रेरणा ले सकते हैं और यही संदेश लेंगे कि महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है वो पढ़ा ही जाना चाहिए। और महापुरुषों का जीवन व्यक्तिगत नहीं होता है, उस जीवन से अनंत जीवन प्रकाशित होता है, अनंत जीवनों को एक नई दिशा मिलती है। तो वो जन्म इस धरा पर धन्य है जिस जन्म से अनेक जीवनों को नई दिशा मिली है, अनेक लोगों को जीवन जीने का तौर तरीका और अधिकार मिला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन दर्शन है वह हम सब के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है और जीवन में किसी भी विकट परिस्थिति में हमें साहस देता है। और इसलिए बाबा साहब का जो जन्म है वह लोक कल्याण की प्रेरणा देता है। उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है और बोधिसत्व सदैव लोक हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए जीता है। तो हम आज बाबा साहब के जन्मदिन पर यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य का जन्म इस धरा पर मिला है तो वह लोक कल्याण के लिए मिला है, किसी के जीवन को दुखाने के लिए नहीं, किसी का जीवन छीनने के लिए नहीं, किसी का शोषण करने के लिए नहीं, समाज में अन्याय अत्याचार फैलाने के लिए नहीं, समाज में अराजकता फैलाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना वाली संस्कृति, साम्राज्य और समाज की स्थापना में हम अपना योगदान दें और उस दिशा में हम इन 4 नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं, जीवन सभी को प्रिय है। इसलिए न किसी को मारें, न किसी को घात पहुंचाएं, बल्कि सबके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा स्वयं के प्रति चाहते हैं। आप कौन? इन्हीं सब बातों के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भंते कारुणिक प्राचीन बौद्ध मठ। हाँ, आप आज यहाँ पे आए और अंबेडकर जी ने जो समाज के लिए मैसेज दिया है जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं समाज के दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित इन लोगों के मसीहा, युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। 14 अप्रैल का दिन बाबा साहब का केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। बाबा साहब की सोच केवल भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक दिशा बोधक है। बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सारी मानव जाति के लिए कार्य किया है और एक सोच स्थापित की है। इस सोच, बाबा साहब की सोच को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं की सोच के साथ अपना कार्य करते हैं।
बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया और ऊंच नीच जाति भेदभाव सब सहन करने के बाद भी उन्होंने संविधान को लिखा और 2 साल 11 महीने 18 दिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और यह संविधान देश को दिया, जो बहुत ही अमूल्य है हमारे लिए। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त। आप कौन? धन्यवाद। मैं मीना खापर्डे। यहाँ संग्राम शाह गार्डन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ सभी सब लोग मिलजुल कर चलें और अपने सारे कार्य सुनिश्चित करें, कोई भी जाति भेद न अपनाएं, शोषण और शिक्षित बने, संगठित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ें और अपने नैतिक मूल्य हैं उनको आगे बढ़ाते चलें। और बाबा साहब ने लगभग 50,000 किताबें पढ़ी थी उस समय, जबकि नहीं थी। आपका नाम? उमा श्री